तो गुरु तुम्हारे चरण की रज मस्तक लई धार, नाव पड़ी मझधार में सुखेच लगइयों पार। बचन दास गुरु मनाई की सुमिरू जगदम्बे मात है, भैरो गिर स्वामी मेरी सुलाज तुम्हारे हाथ है। ये स्वर देव सरस्वती मैया, स्वर देव सरस्वती मैया, ध्यान तेरो धरू। स्वर देव सरस्वती मैया, ध्यान तेरो धरू। मैं मत मंद कुटिलया ज्ञानी, हाँ मैं मत मंद कुटिलया ज्ञानी, सफल करो मैया मी बानी। अरे तुम बिन को याद दिलैया, ध्यान तेरो धरू। स्वर देव सरस्वती मैया, ध्यान तेरो धरू। चिमटिया की भुज वीर जमाना, अरे चिमटिया की भुज वीर जमाना। ये मेरो आय की साज मिला, ये तो बिन को साज मिलैया, ध्यान तेरो धरू। स्वर देव सरस्वती मैया, ध्यान तेरो धरू। अरे के भैरो गिर स्वामी, अरे के भैरो गिर स्वामी, मेरी सफल करोगे वाणी। हाँ तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथी, हमारे प्यार करने योग्य बच्चों और हमारी माता बहनों, आइए आप लोगों के समक्ष ये मैं कमल कैसेट के माध्यम से और ये हीरा भूमिया लीला पेश कर रहा हूं। गौर लगाएंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। एक और बात बता दें, ये आपके जिला मुरैना का इतिहास है। हीरा भूमिया जिला मुरैना में ही पैदा हुए थे। गौर लगाइए, बड़ा ही आनंद आएगा। जिला मुरैना में पड़े ए बहरारो एक गांव, जन्मो गुर्जर वंश में था हीरा माबई नाम। भैया, जिला मुरैना में बहरारो एक गांव है, उस गांव में हीरा माबई का जन्म हुआ था। और आगे व्यथा क्या हुई सो सुनाता हूं, सुनिए। बचपन से रहने लगा हीरा अपनी ममसार, मामा गोत्र कपासिया सु करते भारी प्यार। भैया, बचपन से हीरा माबई
अपनी ममसार में रहा करते थे। उनके मामा कपासिया गोत्र के थे, हीरा पर बड़ा प्यार करते थे। और श्रोता ये भी बता दें अपने मामाओं के यहां ये रहता क्यों, सुनो। हीरा मावई है गयो ये जी 7 बरस का लाल, होनहार बलु वान ही गयो गाय पिता तू काल। भैया रामवीर, हीरा मावई जब 7 वर्ष का लाल हो गया, होनी से किसी की नहीं पार बसाई है। उनके पिता को काल खा गया। मां ने सोचा कि मेरा पुत्र छोटा है, इसका गुजारा यहां नहीं हो पाएगा। अपने मायके में लेकर के चली गई। और देखिए मायको कहां था और उस गांव का क्या नाम था। आए गए गोहन गांव में माता और कुमार, हाँ मामा कपासिया रखते हैं करी करी भारी प्यार। मामा बहुत ही प्यार करते हैं। और भैया कुंवर का ममसार में काम क्या करना था, क्या करता था, सुनो। हे मामन के चरावे गैया कुंवर सखन के संग में, भैया रामवीर रोजाना का हीरा का यही काम था, गाय चराने के लिए ले जाता था। कुंवर सखन के संग में, ये कुंवर सखन के संग में मामन के चरावे गैया कुंवर सखन के संग में। रोजाना गाय चराता था हीरा। और क्या करता भैया, एक से एक गाय हीरा की रोज चराए भी जावे। एक से एक गाय हीरा की रोज चराए भी जावे। चौपर संग सखन के बन में खेले और खिलावे आवे, दिन लौटत घर छैया कुंवर सखन के संग में। इधर श्रोता ध्यान दीजिए, हीरा का नृत्य प्रत्य का यही काम था, गाय चराता था और जंगल में सखाओं के साथ चौपर खेलता था। नाम डंगे लगाई कजोरे काम धैन सममानो, नाम डंगेलन गाय रे जोरे काम धैन समझानो। ताको दूध सवेरे पिए खाई शाम को खानो, जब रहो के लाश बसैया कुंवर सखन के संग में।
भाव में जुड़ा रहता था और बड़ा सो विचार थे, भगवान शंकर का स्मरण करते थे और नित्य प्रति क्या करते थे सुनो। लक्ष्मी वन में गाय चरावे, डाक दहे में नावे, लक्ष्मी वन में गाय चरावे, डाक दहे में नहावे, डाक दहे से जल भर भर के शिव के शीश चढ़ावे, सुमिरे बहरावे की मैया उमर सखन के संग में। उमर सखन के संग में, एक उमर सखन के संग में, मां मन के चरावे गैया उमर सखन के संग में। हाँ, इस प्रकार से हीरा का यही नेम था। रोजाना लक्ष्मी वन में गाय ले जाता था चराने के लिए। वहां एक भगवान शंकर का मंदिर था। डाक दह में स्नान करके और जल का लोटा भर के भगवान शंकर के सिर पर चढ़ाता था और बहरारे की जो मां बहुत प्रसिद्ध है उनकी सेवा करता था। एक दिन क्या हुआ भैया, एक दिन जब चल दयो कुमार चराई भी गाय, बोली माता कुमार तू खाली पेट मत जाई। एक दिन हीरा बिना कुछ खाना पीना खाए बिना गाय छोड़ के चल दिया है। मैया ने जवाब दिया, बेटा कुछ खाया नहीं? नहीं मां, मेरी चिंता न करो। अरे बेटा सुन, बिना खाए बिना खाली पेट मत जा बेटा, मेरी मान ले। तो क्या बोला मैया से, ए सुने माता के बचन, मां पागल न बनो, खाना मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? हाँ सुने माता के बचन, लगोयों के न बचन उच्चारो, करे कलेऊ प्रातरी मात तो हर हारो। अरे मैया पागल न बनो, माँ जो हल चलाते हैं उनसे हरारो बोलते हैं, वो सवेरे ही सवेरे खाना खाते हैं, हम तो खाना नहीं खाएंगे माँ। और मेरी चिंता न करो माँ, मैं भूखा कभी नहीं रह सकता। क्यों? हाँ जननी दऊ बताई रहो, समझाई सुनो तुम मैया, पिए जंगल को दूध रे जंगल में तेरो छैया। जवाब दिया, माँ मेरी तो चिंता ही न करो। अरे मेरी जब तक कामधेन गाय के समान मेरी डंगेल गौ माँ है कि ना, जब तक जिंदी रहेगी तब तक मैं भूखा नहीं मर सकता। जब मुझे जंगल में भूख लगती है जब ही मेरी गौ माँ मुझे दूध दे देती है। अरे नाय बात कुमारा ने मानी। भैया एक बात और तुम्हें बता दें, होनी ऐसी बलवान हुआ करती है, जाकी जहां लिखी होगी वहीं ले पहुंचेगी। अगर खाली पेट ही ले जाना होगा होनी को तो वो खाली पेट ही ले जाएगी। क्या हुआ भैया, ये नाय बात को मरने मानी, जाकी होनी सिरा मर रानी,
होनी ते ना पार बसावे, जावे दिल की वहीं ले जावे। हाँ भैया, आज कुंवर माँ की एक बात नहीं मानता है और कहने लगा माँ मेरी चिंता ही न करो, मैं जाता हूं। और माँ के पास से खड़ा हो गया कुंवर। भैया रामवीर क्या किया, बिना कलेऊ चल गयो लेके फरसा हाथ, तुरंत छींक सलमुख भई सुरोई गई जाकी मास। भैया जब बिना कलेऊ के और कुंवर हीरा सिंह चल दिया है, मां रोने लगी, ओ बेटा मेरी बात मान ले। और थोड़ा सा आगे बढ़ा है हीरा सिंह तो क्या हुआ भैया, तड़ाक से नहीं छींक आगे से हुई। और बता देते हैं कि छींक सामने की बुरी, कभी न खाली जाए, होई कलंक से भेंट या जान निकाली। छींक कभी अपना असर नहीं छोड़ती भैया। जब कुंवर तैयार हुआ, बिल्कुल ख्याल नहीं करो का हो भैया, आई पहुंच गौ गऊ खीर कमी, छींकत ही परसो तीनों खोली। भैया रामवीर जहां गांवों का खिरक था वहां पहुंच गया कुंवर। छींक का बिल्कुल विचार न किया और खिरका खोल दिया, गाय बाहर निकल गई। जो आगे बढ़ा है हीरा सिंह, अरे मिलो जाय सनम मामा, अरे मिलो जाय सनम मामा, रहुए कुंवर को समझाई। मामा ने देखा हीरा सिंह, हाँ मामा कहाँ जा रहे हो बेटा, गाय ले जा रहा हूं मामा चराने के लिए। अरे सुनो बेटा एक बात बताऊं, अरे डाक देता न मत जाइयो। मैंने क्या कहा सुना, हाँ मामा सुन रहा हूं। अरे डाक देता न मत जाइयो, शेर मचाए रहो बेटा सोरा। हीरा सिंह ने जवाब दिया, मामा शेर है उस बनी में रोजाना ही रहता है, क्यों डर रहे हो खामा खा मुझसे। ओ बेटा सुन, अरे गयो में नहाई बेलाला, होता सवेरे बड़ी भोला। मामा ने जवाब दिया, बेटा आज सवेरे ही मैं जो डाक दह में नहावे के लिए गाओ बेटा, वहां शेर शोर मचा रहा था, दहाड़ मचा रहा था। अरे जाई मत लक्षी बन में, कुमारा पड़ेगी तो ये हानि। अरे बहनी के तू ही कलौता बेटा, अरे बहनी के तू ही कलौता, बात हमारी लियो मानी। अरे पहुंच गऊ गऊ खीर कमी, छींकत की परसा दियो खोली। हाँ काफी मामा ने समझाया, बेटा हीरा सिंह मेरी कही मान ले, तू लक्षी वन की तरफ आज ये गाय चराए भी मत जाइयो बेटा, वहां एक शेर ऐसा बिगड़ रहा है बेटा, मार डालेगा। हुआ क्या भैया, मामा की मानी नहीं
हीरा सिंह ने को बरबस गैयन ले गयो सुएसी ठानी टेक। मामा ने काफी समझाया, हीरा सिंह ने एक बात नहीं मानी और जवाब दिया, मामा हट जा आगे से, मेरी गायों को आगे बढ़ने दे। भैया कुंवर आज लच्छी वन में रामवीर पहुंच गया, आगे क्या भाव सुनो। अरे लच्छी वन में आयो है और डाक दह में नहायो है, गऊ डंगेल को दूध निकालो शिव पे तुरंत चढ़ायो है। जय हो प्रभु। स्नान कर रहा है हीरा सिंह और भैया डांग बहने से जल भर के एक लोटा में भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ाए। नित्य नेम कर ग्वाल बुलाए ले, चौपर खेले मिल भैया, झपटो भगन लगी सबरी गैया। रामवीर चौपर की दो बाजू ना खेल पाई, तब तक शेर ने गायों पे झपट्टा मारो। चौपर को खेल मिटायो है, हीरा सिंह उठ के धायो है, एक गऊ डंगेल को दूध निकालो शिव पे तुरंत चढ़ायो है। वो लच्छी वन में आयो है और डाक दही में नहायो है, गऊ डंगेल को दूध निकालो शिव पे तुरंत चढ़ायो है। गैया भगने लगी, हीरा सिंह ने देखा भैया ये गाय भब्बड़ किस्मत कौन मचा रहा है गायों में, गाय क्यों भग रही है। हीरा सिंह तुरंत खड़ा हो गया, क्या भाव भैया, फरसा लेके चलो अगारी, सिंगल खोई बल जंगी, लगे संहारन गैया अपनी ग्वाल ग्वाल बाके संगी। देखा ग्वाल वाल कहने लगे भैया हमारी गैया तो न कौन मारा रही, घर वाले हमें मार डालेंगे। अपनी अपनी गाय सब संभालने लगे हैं। ग्वाल कहने लगे भैया मेरी तो सब आते हैं। ग्वालन ने भय दिखायो है, नाहर ने शोर मचायो है, गऊ डंगेल को दूध निकालो शिव पे तुरंत चढ़ायो है। भैया रामवीर जो देखा है सब गैया आ गई, हीरा सिंह अपनी संभालने लगो। का भाव सौ गैया मिल गई, ये दिखे नाई डंगेलो, जहां खड़ो वो से रहे बितकी गही लई गैल। हीरा सिंह ने अपनी गाय जब संवारी तो 100 गैया मिल गई, लेकिन जो डंगेल काम धन के समान थी वो गाय नहीं मिली। हीरा सिंह झपट के शेर की तरफ बढ़ गया और क्या बोला, ए ना हरकू बचन सुनाता है, ए ना हरकू शब्द सुनाता है, संग
संकट से मुक्ति पाता है। हाँ, नाहर की तरफ हीरा सिंह बढ़ गया और जवाब दिया, ए नाहर भैया ये तू क्या कर रहा है? मेरी बात सुन ले भैया, मेरी यह गाय छोड़ दे और मेरे पास 100 गाय और हैं, इनमें से एक छांट ले। क्या बोला? गऊ डंगेलिन को छोड़ के और गाय ले छांट, जो नहीं माने सिंह तू तो दऊ फरसा से काट। हीरा सिंह ने सरल शब्दों में समझाया, ये शेर मेरे पास 100 गायें भैया अच्छी लगे सो छांट ले, लेकिन गऊ डंगेल को मत मारी से छोड़ दे। और नाहर ने जवाब दिया, जो मेरे अंटा में फंस गई अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानेगा शेर तो मैं तुझे फरसा से काट डालूंगा। भैया सुन के बानी हीरा सिंह की, नाहर काल बरन है जाए, लच्छी बन झोड़े में पंचो भारी दई है दूक मचाए। गऊ डंगेलन पे धर झपटो, हीरा क्रोध गयो रे तन छाए। मावई नाहर पे धर टूटो, शंका करी काल की ना, और फरसा लगत लगत नाहर ने गाय को दिनों गलो दवाए। गौ माता को अंतर है गौ, बेटो टूक उड़ जाए। एक ही चोट करी हीरा ने नाहर दिनों स्वर्ग पठाई। नाहर ने गैया माड़ारी, हीरा ने सिंह कुदो का उड़ाई। मेरे श्रोता हो, ज्यादा क्या कहूं, काफी हीरा सिंह ने समझाया, लेकिन शेर एक बात को नहीं मानता है और झपट के शेर ने गऊ डंगेल को मार डाला और हीरा सिंह ने एक ही फरसा से शेर का गला काट दिया। और हीरा सिंह गऊ मां डंगेल की लाश पर बैठ के रोने लगा। कैसे भैया? गऊ डंगेल के सोच में हीरा तज दे प्राण, चतुर्दशी भादो शुक्ल पक्ष में 12 नक्षत्र शुभ जान। हीरा सिंह ने डंगेल गाय के सोग में आज भैया अपने प्राण छोड़ दिए हैं। जब हीरा खत्म हुआ तो इधर में क्या हुआ रामवीर? एक ग्वालन को कपिरा हो जाता है, ग्वालन को कपिरा हो जाता है, संकट से मुक्ति पाता है। डंगेल के सोग में अपने प्राण छोड़े हैं। ग्वाल कहने लगे, ओ भैया हीरा, हीरा ये क्या करता है तू? भैया हीरा नेक मुख से बोल जा, तू कहां है वीरन? थर थर कपी रहे ग्वाल, कहने लगे भैया चलो घर खबर करेंगे। थर थर कपी रहे ग्वाल, लौटी घर गई को लाए। पूछे मात छोड़ का हीरा को आए। भैया ये ग्वालो, मेरा हीरा कहाँ रह गया? हीरा की पूछे मात छोड़ का हीरा को आए। कहने लगे हैं बुआ, हीरा की मत पूछ के हम हीरा को कहां छोड़ा है।
अरे लखो जब गौ धन सुनाही ए ग्वाल बिना लख गाय भयो पुर में दुख दूनाही। इधर में हीरा सिंह की मैया बिलबिलाने लगी, मेरा छोना कहाँ रह गया। अरे लौट बिना है गो पिछला रो गऊ डंगल हीरा नहीं आयो मियो इकलौता प्यारो। ये तो आप जानते ही हैं, जिसके एक पुत्र हो फिर कोई संतान चलने की आस न हो तो उसे कैसे लगता है। श्रोता हो, आज मैया कहने लगी पिछला रो है गो मेरा हीरा नहीं आया। देखा 100 गाय तो हैं, डंगेल गाय भी नहीं है। अरे शोक में मामा जी चाहिए घर घर पूछत फिरे लौट नहीं हीरा रे आई। एक थर थर कपी रही ग्वाल लौट घर गैया निकुलाई। हीरा सिंह के मामा और मैया दोनों ग्वालों के पास गए। ग्वालों से पूछा भैया हमारा हीरा कहाँ रहेगा। अरे मोन सब बोलत न को ए घर घर मई घर घर भैया बहन पूछ रहे ग्वालन से दो। पूछने लगे भैया एक ग्वाल हो हमारा हीरा कहाँ रहेगा, लेकिन अब ग्वाल को ना बोल पाए रहो। तब एक ग्वाल बोलो कहा अरे ग्वाल एक रोई रोई के बोला ए लच्छी बन में आज गजब को टूटो के बोला। ए लच्छी बन में आज गजब को टूटो के बोला। क्या हो गया बुआ? अरे लगायो हीरा ने गोता नित्य ने मकर चौपर खेलो तेरो इकलौता। के बुआ रोजाना का उसका नियम था स्नान करना, शंकर पे जल ढालना और चौपर का खेल करना। आज इसी प्रकार से चौपर खेल रहे बुआ। आगे का भाव अरे खेल नहीं बाजू हम पाए ए तर तर कपी रहे ग्वाला लौट घर गई अनुकूल आए। अरे सवन ने गाय समा अरे सवन की गाय भगन लागी। बुआ हम दो बाजी नहीं खेल पाए, दोनों गैया भगी एकदम से। गैया भागत देख के चौपर हम सब ने त्यागी। फिर क्या हुआ बेटा बताते चला। अरे गाय फिर हमने संहारी गऊ डंगेल को छोड़े गाय सब
को मिली तुम्हारी ये बुआ। हम जब भग करके वहां पहुंचे तुम्हारी गाय संहारी तो 100 गैया मिल गई, डंगेल नहीं मिली। अरे मरी गो कैसो पचफेरा, हमने देखो शेर नाई बुठाड़ो दे घेरा। हमने देखो शेर गाय को दे बुठाड़ो घेरा। और क्या, अरे देखे हम आँखिन से आई, थर थर कपिरे ग्वाला लौट घर गई अनुकूलाई। ग्वालों ने बताया बुआ एक डंगेल गाय को तुम्हारी को शेर दबाए हुए वन में बैठा था। और वह शेर ने कहा करो, गर्दन को पकड़े खड़ो वन में बेरी शेर, गऊ डंगेल को कर दयो मारे शेर ने ढेर। ये बुआ शेर ने गाय डंगेल मार डाली। तो जब हीरा ने देखा कि मेरी गाय को शेर ने मार डाला, ये लकी हीरा अस्त्र चलाता है, लकी हीरा अस्त्र चलाता है, संकट से मुक्ति पाता है। अरे उस शेर ने गाय को मार डाला और हीरा सिंह ने फरसा लेकर के और शेर पर झपट पड़ो और कहा करो, अरे तेरे सुतने दियो ए मारी वो सिंह बनी को बलधारी। ज्यादा हम क्या कहें, तेरे सुतने शेर मार डालो, शेर ने गाय मार डाली। और सुन, शेर हमारे बरी तन बैठो, ए शेर मारे बरी तन बैठो, लेके हाथ में टूटो बैठो, गौ माता रहो पुकारी, वो सिंह बनी को बलधारी। तेरे सुतने दिनों मारी, ये मारी वो सिंह बनी को बलधारी। हुआ अरे बमी रे तकी में जे माया, राम राम कई त्यागी काया। तेरो मर गो प्राण आधार आधार, वो सिंह बनी को बलधारी। भैया जो बताया है, मामा पचार खा के गिर गया। हो भैया ये क्या हुआ, मैया रोने लगी हैं। पूर्वासी कहने लगे भैया क्या हो गया हमें बताओ। पूर्वासी सब चल गए लक्षी बन को धाई, छीलू जातब संग ले सो मैया रोबत जाए। भैया सब पूर्वासी नगर निवासी और मैया और हीरा सिंह का मामा संग में एक छीलू जाटव थे। आज बनी के लिए चल दिए जहां हीरा सिंह मरा पड़ा था। और वहां पहुंचा तो जब पुत्र हीरा सिंह की लाश को देखा, भैया क्या हुआ। लाश देख के कुंवर की रोवे छाती फाड़, भाभी भैया
धीर दे सो समझावे नर नारे। मैया ने जब देखा मेरे कुंवर की लाश है, बेटा हीरा पुकार के पछाड़ खा के गिर गई। बेटा तुम कहां हो? बेटा की धरे लाश गोद में रोए रही मैं तारी, धरती मारे माँ का बोलने का मेरे यो तारी। बेटा तुझे मेरी कसम है, एक बार बोल जा हीरा तू कहां है? ओ बेटा हीरा एक बार बोल जा तू कहां है? भैयन के लाई छोड़ी ससुर को द्वार पिता के घर में मैं आई। बेटा अब मैं क्या करूं? देख माता को रुदन रोई गए सवही नर नारी, धरती मारे माता बोलने का मेरे यो तारी। हीरा बेटा जब तुम मेरे एक था, पति भी छोड़कर चले गए मुझे, मैंने तेरे ऊपर कितनी आस लगाई थी कि मेरे जीवन का सहारा एक तू ही है। बेटा तुझे पालने के लिए मैं पिता के घर पर आ गई, आज तू मुझे छोड़ के कहां चला गया हीरा? आज मैया का रुदन दे करके सब रोने लगे, हाय ये क्या हुआ? करम की निकली मैं बेटी, करूं कौन की आसनाए कोई बेटा और बेटी। ओ बेटा हीरा मेरे लिए काल नहीं, हीरा मैं कहां जाऊं? मैंने खाई रह गई मैं ये हत्यारी, धरती मारे माता बोलने का मेरे यो तारी। आज सब नगर निवासी कहने लगे भैया अब क्या करें, और मैया को धीर देने लगे, माँ रो ना बुआ। जो भतीजे थे कहने लगे बुआ रोने से अब क्या होता? रोई रोई के आज मात की फटी जाई छाती, टप टप आंसू गिरे धड़क रही जैसे एलाती। भारी धरती माने माता बोलने का मेरे तारी। आज इस प्रकार से सभी रोने लगे। हीरा बेटा ने बोल जा, लेकिन हीरा कहां से बोले?
कछु के लोग बोले, ओ भैया जाके लहा से अब क्यों खराब कर रहे, क्रिया कर्म कर दो। भैया क्रिया कराई गाय की, छीलू पे तत्काल, सिंह दियो गरवाई की, सुकुमर जलायो हाल। आज मेरे श्रोता हो, छीलू जाटव पर गाय की क्रिया कर्म कराई, कुंवर हीरा सिंह को आज दाग दे दिया है। और भैया भाव का एक कर्म शूद्र मर जाता है, संकट से मुक्ति पाता है। हाँ, मेरे श्रोता ज्यादा क्या कहूं, आज छीलू जाटव उनकी क्रियाक्रम करके वो भी खत्म हो गया। चारों प्राणी त्याग तन चले गए सुरधाम, हीरा बन गयो देवता भो हीरा भूमिया नाम। भैया आज चारों प्राणियों ने अपने प्राण छोड़ दिए हैं, गाय, शेर और हीरा सिंह और जाटव। हीरा आगे चल के हीरा भूमिया नाम का देवता बन गया, तो बाकी पूजा होने लगी। श्रोताओं कैसे कि बनो देवता हीरा भयो हीरा भूमिया नाम, शिव शंकर को प्यारो दुखियन को सारे काम। अब तो हीरा भूमिया देवता बन गया। श्रोता एक दिन क्या हुआ, मैया ना कोई पी के सहारो, मैया ना कोई पी के अपनो, एक दिन दयो सुतनी सपनो। को सारे काम। भैया एक दिन मैया सपनों दो कि मैया चिंता न करो, अब मैं देवता बन गया और भैया मैं कैसो नाग दस जागो ताप मेरा बंध लग जाएगा, तो वो उसी समय सही हो जाएगा। उसी बात में क्या हुआ कि एक छोटी सी कन्या को सर्प काट लेता है और भैया लाकर हीरा भूमिया के जहां थान था वहां डाल दी और बंध लगा दिया। वो लड़की भभूत से ही ठीक हो गई। और श्रोता हुआ क्या आगे, जब मानो लड़की में भभूत डालिए लाश पड़िए तो मैं का भाव, हीरा भूमिया आए गयो ये जाटव में झकझोर, नर नारी सब कही रही हाथ रहे हैं जो। तो श्रोताओं हीरा भूमिया एक जाटव में आ जाता है। लोग कहने लगे ओ देवता समय विप्र वैश्य और क्षत्रिय को ले तुम भगत बनाए, नीच जाति के देव तुम मत हम पे पैर छुमाओ। सब लोग कहने लगे ओ देवता ये क्या कर रहे हो, कि ऊंचे वर्ग के लोगों पे आओ, ये तो जाटव है। तो आगे का भाव रामीर, सुने सुने पंचन की बात देवता बोले उठो, बताने लगा सुनो सुनो पंच तुम मेरी कहानी तुमको पता नहीं भाई। और क्या छीलू भी बन गयो देवता सत्य सत्य तो बतलाई। छीलू है पुणे
नहीं डांटे गो, नीच जात के बंद काटे गो। वो तो रे गो सदा मेरे साथ थी, बता बोली उठो। छीलू जाटव की भी कही कि सुनो ये भी मेरे साथ में देवता बन गया है, ये नीच जात के बंद काटेगा। और श्रोता हो उन्होंने काफी बात बताई कि मेरी जैसे भादों में और तुम मेरी जात लगाओगे तो जहां मेरे द्वार पर कोई आएगा उसके मैं संकट दूर करूंगा। और श्रोता हो आगे सुनो, भगत भभूति बन गयो करे यज्ञ साल की साल, कबहू बीत जाए नीर तो कबहू बीत जाए माल। भक्त भभूति हीरा भूमिया का भगत था, हर साल वो पुण्य करता था, बड़ी यज्ञ करता था। आगे क्या हुआ भैया, कऊ साल नीर की कमी पड़ जाए, कऊ साल माल की। एक दिन सपने में और का भाव कि अपने दुखी भगत को जाने, देवता सपने में हूं कारो। जब भैया रामवीर माल की कमी पड़े तो देवता एक मैं सपने में का बोलो, भक्त भभूति से वो बोला, क्यों तू दुखी कर रहा चोला। करजोली बाबू को थान बोल दे, बाबू को जेकारो। अपने जाने भगत को दुखी भगत ते सपने में हूं कारो। सपने में बताया भैया तुम्हारी यज्ञ सफल तो जब होगी जब बाबू महाराज को यहां नौत के ले आओगे, और जब तुम्हारी यज्ञ सफल होगी तब का हो। यज्ञ करिए सफल तब बाबू दीन दयाल, पानी की छूटन लगी सो एक सिला से दाल। भगत को पुकारा है भैया अब यहां पानी की कमी नहीं रहेगी, एक सिला तो श्रोता हो पानी की धार निकलने लगी और यज्ञ में अब कोई कमी ना पड़ रही। तो भैया रामवीर आगे हीरा भूमिया की कथा का वर्णन तो आप सुन ही रहे हैं, कैसा भी सर्प काट जाए उनके थान पर ले जाओ तो वो मर नहीं पाएगा। और आगे सुनो, ए हीरा भूमिया देव नाथ हम विनती करें तुम्हारी है, कलयुग में तुम भय अवतारी, ना तब पत दुखियन की डारी। मेरे श्रोता अगर जी कैसे रोजाना कऊ के धर्म बजेगी तो दुख संकट में कुछ छुटकारा होगा। नाग जलैया के बंद काटे पता हरो हमारी है, हीरा भूमिया देवनाथ हम विनती करें तुम्हारी है। और भैया रामवीर सुने, विकट बनी के तुम हो बासी, जात जुड़े प्रभु बारामासी,
कभी नगर से न्यारी के हीरा भूमिया देवनाथ हम विनती करें तुम्हारी है। और सुनो वहां की महिमा, डाकत है निकट तुम्हारी, नहीं नहीं भैया डाकत है निकट तुम्हारी, नहीं नहीं सवरे हो तो सुखारी, देख देख मंदिर की शोभा सुखी होई नर नारी की। और भैया सुनो, ना करे तकी में थान बढ़ोगे, सोने को तुम कलश चढ़ोगे, ए ना मोई नहीं कछु पतोगे, गंगादास से सुनी कथा ही, ओम प्रकाश की भूल चूक तुम अरे दियो नाथ सुधारी, ये हीरा भूमिया नाथ देव हम